अगर बात ही, शी, इट या वाहद की हो और वर्ब की आखिरी स्पेलिंग SSSCHSHOXV तो फिर वर्ब के साथ ES का इजाफा करते हैं। और अगर SSSCHSHOXV ना हो तो फिर अकेले S का इजाफा करते हैं। तो बात अब यहाँ पर हम क्लियर एक बात हमें हो चुकी है कि वाहद के साथ S या ES का इजाफा होता है वाहद सूरत में। ठीक है, वाहद अगर बात हो रही है ना तो उस सूरत में S या ES का इजाफा होगा। लेकिन अगर जमा की बात हो रही है या आई की बात हो रही है मैं, तो फिर वहां पर S या ES का इजाफा नहीं होगा। अब हमने ये देखना है कि ES का इजाफा किसके साथ करना है और S का इजाफा किसके साथ करना है। ठीक है, तो उस सूरत हाल में क्या रूल है? रूल ये है कि अगर कोई वर्ब है, ठीक है, कोई लफ्ज है, यानी उसके एंड पे, उस वर्ब के एंड पे क्या हो, S हो, डबल S हो, CH हो, SH हो, O हो, X हो या V हो, ये 7 लफ्ज बनते हैं, 7 अल्फाबेट्स बनते हैं टोटल। ठीक है, ये 7 बनते हैं, 7। इन 7 अल्फाबेट्स में से अगर कोई अल्फाबेट हो वर्ब के एंड में तो फिर उसके साथ हम ES लगाएंगे। अगर इन 7 में से कोई और अल्फाबेट हो तो फिर उसके साथ हम क्या लगाएंगे? S। ठीक है, मजीद मिसालों से बात क्लियर हो जाती है। अब वो दो, अच्छा यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई, S या ES का इजाफा किसके साथ होना है? वाहद के साथ। वो दौड़ता है, ये वाहद है ना, वो वाहद है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि वो है, वाहद है, तो लिहाजा S या ES का फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ इजाफा तो होना है। अब S का होना है या ES का होना है, ये देखते हैं। He runs, वो दौड़ता है, he runs। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये रूल हम देखेंगे, सब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए। अब अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहां पर, जैसा कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट इधर मौजूद ही नहीं है, तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो दौड़ता है, ही रन्स। अब यहां पर हमने किसका इजाफा किया है? हमने सिर्फ और सिर्फ S का इजाफा किया है, ES का इजाफा नहीं किया। क्यों? क्योंकि N है, N जो है इन 7 में से कहीं पर शामिल नहीं। ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड पे इन अल्फाबेट्स के अलावा कोई और अल्फाबेट हो तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ S का इजाफा करते हैं। ठीक है, अब आगे चलें। वो स्कूल जाता है, वो दौड़ता है, वो स्कूल जाता है। अब इसे देखते हैं, he goes to school। ठीक है, अब इसमें हमने ES का इजाफा किया है। क्यों? क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो गो है यहाँ पे और उसका आखिरी स्पेलिंग है O, और O इस लिस्ट में शामिल है। ठीक है, तो लिहाजा यहां पर ES का इजाफा होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, he goes to school। ठीक हो गया। नेक्स्ट, वो टीवी देखती है, she watches the TV। अब watches यहां पर भी हमने ES का इजाफा किया है। ES का क्यों इजाफा किया है? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड पे जो स्पेलिंग है वो CH है, CH ये बना, तो लिहाजा यहां पर ES का इजाफा होगा। वो प्लेटें धोता है, he washes the plates। अब यहां पर भी ES का इजाफा हुआ है। क्यों? क्योंकि SH आ गया ना, वॉश, WASH, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड पे स्पेलिंग क्या आ रहे हैं? SH, और यहां पर SH शामिल है। ठीक है, तो इसके साथ ES का इजाफा होगा। वो गाड़ी ठीक करता है, he fixes the car। ठीक है, ऐसे जुमले या ऐसे जो फिक्रात होते हैं ये आमतौर पे कम ही जिंदगी में मिलते हैं, इनका इस्तेमाल कम है। बाकी यहाँ से ऊपर वाले जो फिक्रात है ना उनका ज़िंदगी में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो 2 फिक्रे हैं, इस तरह के जो फिक्रे हैं, इनका ज़िंदगी में इस्तेमाल ज़रा कम होता है। यानी वो गाड़ी ठीक करता है, ही फिक्सेस द कार। अब देखें,
फिक्सिस क्यों, ई एस यहाँ पर क्यों लगाया, ई एस इसलिए लगाया है क्योंकि एक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड पे मौजूद है, फिक्स, ठीक है, और एक्स इस लिस्ट में भी मौजूद है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर फिक्सिस आएगा, ई एस का इजाफा होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। वो इधर उधर शोर करता फिरता है, ही बुजेस अराउंड। अब यहाँ पर भी ई एस का इजाफा होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड पे जी आ रहा है, जेड, इसे जेड भी पढ़ते हैं जी भी पढ़ते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर भी ई एस का इजाफा होगा। अब नेक्स्ट, वो इम्तिहान पास करता है, ही पासिस द एग्जाम, ठीक है। अब यहां पर देखें डबल एस आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड पे डबल एस आ रहा है, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है डबल एस हो तो उसके साथ भी ई एस का ही इजाफा होगा, ठीक है। वो कलम का इस्तेमाल करता है, ही यूजेस द पेन। अब अगेन देखें, वो कलम का इस्तेमाल करता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एस ही का इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि यहां पर एंड पे आ रहा है ई, और ई इस लिस्ट में कहीं पर भी शामिल नहीं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसका जो आखिरी स्पेलिंग बन रहा है वो बन रहा है ई, और ई इस लिस्ट में शामिल नहीं, लिहाजा इसके साथ एस का ही इजाफा किया जाएगा, ठीक है। वो एक अलग बात है कि ई एस, चूंकि ई इसके साथ ऑलरेडी वैसे ही मौजूद है, यूज की स्पेलिंग ये है, और उसके बाद आप मजीद एस का भी इजाफा कर देते हैं, तो वो एक तरह से ई एस का ही इजाफा महसूस होता है, लेकिन हकीकत में ई एस का इजाफा यहाँ पर नहीं किया गया, इजाफा सिर्फ और सिर्फ एस का ही किया गया है, ठीक है, ओके। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो कि आपको समझ आई होगी, और इसकी मज़ीद प्रैक्टिस आप ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो पहलू हैं, रोज़मर्रा के जो काम हैं, अगर आप उन्हें उर्दू में लिखें, मसलन आप सुबह उठते हैं, आप खाना खाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप फिर वहाँ पर काम करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आके आप सो जाते हैं, फिर आप खेलने चले जाते हैं, इन सब को उर्दू में लिखें तो इन सब के एंड पे ता है, ती है, ते हैं वगैरह ज़रूर आएगा। तो इस सब का ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट से होगा, और ये वो टेंस है जिसके बगैर आपको इंग्लिश नहीं आ सकती, और ये इंतहाई ज़रूरी टेंस है इंग्लिश सीखने के लिए। लिहाजा इसे प्रैक्टिस करें, अपने उर्दू में फ़िक्रात लिखें, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी लिखें, और उसके बाद फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। इस तरह से इंशाल्लाह ये टेंस आपको क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को आप बार बार देखें, अगर अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मज़ीद अगर कोई ख़ास आपको क्वेश्चन है, या कोई आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ईजी इंग्लिश 222। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।